अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। आज मैं रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, तोरी और चिकन की। और ये बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। तो इसके लिए हमने 1 किलो मैंने यहाँ पे तोरियाँ ली हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको धो के अच्छी तरह से। तोरी आप इसको बेल तोरी भी कहते हैं। तो इसको छील लें अच्छी तरीके से, साफ़ कर लें और फिर इसको काट लीजिए। आपको मैंने काटने का तरीका दिखा देती हूँ। कुछ लोग इसको बहुत बारीक काटते हैं और कुछ इसको मोटा काट लेते हैं। जिस भी कंडीशन में इसको काट लें, गलती वो फटाफट से है, तो झटपट से बन जाती है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया। मेरे पास एक लार्ज अनियन था, उसको स्लाइस करके मैंने डाल दिए थे। और आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको लाइट गोल्डन करना है, इसको ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना। इस तरह से अब इसके अंदर हाफ़ के जी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 किलो तोरी के अंदर। और अब इसको आपने इतना पकाना है कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटो ऐड किए हैं, इनके टमाटर डाले हैं और 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप करके डाली है। हरी मिर्च, आप यहाँ पे साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाले हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हस्ब ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा था, मैंने वो ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी कि राई दाना ऐड कर दिया है। 1 पिंच कलौंजी ऐड की है। यहाँ पे वायर आ रही थी रिकॉर्डिंग करते हुए, मुझे पता नहीं चला, जिसकी वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन आगे ये वायर हट जाएगी। और अब मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से भून कर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुशक धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने रोस्टेड क्यूमन पाउडर था मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है और मैंने अच्छे तरीके से उसको भून लेना है। यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से हाई फ्लेम के ऊपर कर देना है, भूनना है इसको, ताकि जो ऑयल है इसका सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी मैंने ऐड किया है, ताकि जो हमारी स्पाइसेस है वो जल ना जाएँ और इनकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। हाफ़ कप पानी डालने के बाद मैंने 1 ग्लास ऐड किया है पानी और उसको अब कवर करके मैंने 15 मिनट के लिए पका लेना है। अब आपने चिकन को सिर्फ गलाना है, इतना आपने पकाना है। तो 15 मिनट आप हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे, चिकन हमारा गल जाएगा, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए, हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ पता चल रहा है। आपने दरमियान में चम्मच चलाते रहना है बार बार। दरमियान में ये देखिए, मैंने चम्मच चलाया था ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे लगे ना। और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब जो मैंने तोरियाँ काट के रखी हुई थी, उनको मैंने धोकर इसके अंदर डाल देना है। तोरी का मैंने साइज़ आपको दिखा दिया है किस तरह से काटा है मैंने, और आप इसको काट के इसको डाल दीजिए। इसको आप चाहे जिस तरह से भी काटेंगे वो गल जाएगी, चाहे लंबा काट लें, चाहे मोटा काट लें, चाहे पतला काट लें, आप काट के इसको डाल दें बस। और ये स्टीम में ही गल जाती है, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है, स्टीम में गलेगी ये। यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद ये अपना पानी छोड़ देती है। तोरी अपना पानी छोड़ती है, हमने कोई इसमें एडिशन पानी नहीं डाला, ऐड नहीं किया। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें और फिर से ढक के पका लीजिए। और आपने इसी तरह से बार-बार 5 मिनट के बाद आपने फिर से इसके अंदर चम्मच चला देना है, ताकि तोरी हमारी नीचे लगे ना, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला, ये तोरी का अपना खुद का पानी है। तो चम्मच चलाना ज़रूरी है ताकि आपकी सब्ज़ी नीचे लग ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तोरी ने इतना अच्छा खासा पानी छोड़ा है, तोरी इसी पानी के अंदर गलेगी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है। आपको जब लगे कि तोरियाँ गल गई हैं, तो इसके अंदर आपने 3 से 4 अदरक या अपने जायके के मुताबिक आपने गोल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल रिलीज़ हो गया है, यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तो अब आपकी ये जो डिश है वो तैयार है। इसको आप सर्व करें गरम-गरम नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगता है। मुझे तो ये बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, तो मैं तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व करती हूँ। तो हमारा ये डिश तैयार है और इसको आप गरम-गरम सर्व करें। इसके ऊपर गार्निश कर लें आप हरे धनिये की, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्च काट के डाल दें और अदरक भी डाल सकते हैं, जिरन कटिंग, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप इसको प्रेज़ेंट करना चाहें। और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसको आप अपनी पार्टी में भी ऐड कर सकते हैं, रोज़मर्रा के खानों में भी आप इसको बना सकते हैं। दावतों में बनाइए और
दाद वसूल कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाइए और कुक विद एरिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं, इनको हर कोई ट्राई कर सकता है ईज़िली। कम बजट की रेसिपीज़ हैं और बहुत ईज़िली मैं बनाती हूँ, ईज़ी स्टेप के साथ, तो आप कोई भी इसको ट्राई कर सकता है। और मुझे ट्राई करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। तो एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।